An English medium school situated at Raipura. Shivam Education Academy has two more campuses, one at Bhatagaon and second is Indraprasth, with 2000 plus students. The foundation was led by our Honorable Chairman Sir, Mr. R.N. Mishra Sir, with Director Mrs. Purva Ma'am, our Administrator and CEO, Mr. Vinod Kumar Pandey Sir, and with Principal Sir Ashwin Mishra Sir, and our highly qualified talented teachers. After this, I would like to call teachers from pre-primary sections for a song. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों की बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। का विषय है कि आज हमारे चेयरमैन सर के जन्मदिन के साथ साथ हम अपना 15वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। आप सभी बच्चों और हमारा जो शिक्षण स्टाफ है, इसके साथ ऑफिस का जो स्टाफ है, और इसके बाद जो हमारे ड्राइवर भैया और दीदी वगैरह हैं, ये हमारे ज्ञान यज्ञ के स्तंभ हैं, 4 स्तंभ, शिक्षकगण, छात्र, ऑफिस का स्टाफ पूरा, और इसके बाद दीदी और ड्राइवर भैया, और ये स्तंभ मिलकर इस ज्ञान यज्ञ को संपूर्ण करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये स्कूल और हम सब ज्ञान यज्ञ के माध्यम से सभी आगे बढ़ें, क्योंकि जब कोई यज्ञ होता है, आपने सुना होगा बहुत सारे यज्ञ पहले होते थे, अश्वमेध यज्ञ वगैरह, तो उससे केवल राजा की बढ़ोतरी नहीं होती थी, उसकी बरकत नहीं होती थी, बल्कि प्रजा का हर एक आखिरी व्यक्ति, उसकी भी उतनी ही उन्नति होती थी। वैसे ही ये शाला है, ज्ञान यज्ञ है, यहाँ प्रथम श्रेणी के व्यक्ति से लेकर अंतिम उस नर्सरी का छोटा सा छात्र भी उन्नति करता है। जब स्कूल की उन्नति होती है, यहाँ आप सभी उन्नति करते हैं। तो अपना अपना जो क्षेत्र है, छात्र का काम है पढ़ना, शिक्षक पढ़ाते हैं, ऑफिस और चीज़ें मैनेज करता है, दीदी और भैया लोग आपको लाते जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सफाई वगैरह व्यवस्था करते हैं। तो हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें, आज के दिन मैं ये आप सभी से चाहती हूँ। साथ ही आज आप सबने देखा होगा, बच्चों से कह रही हूँ कि हम लोगों ने फूल न देकर हम लोगों ने पौधे दिए हैं, यानी कहीं ना कहीं ये
सक्रियता या क्रियात्मक क्रियाशीलता कह सकती हूँ, उसका प्रतीक है कि हम फूल को तोड़ते हैं जबकि पौधे को उगाते हैं तो वो और फूल देता है। तो चूंकि ये शाला निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है, इसीलिए आज हम चेयरमैन सर और चेयरपर्सन मैम, डायरेक्टर मैम, पूर्वा मैम और पांडे सर और परिधि मैम जो हमारे शाला परिवार की नई सदस्य हैं एक पिछले 1 साल से करीब, तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि इस लास्ट अच्छा तो ये थोड़ा सा चेंज है इसमें कि ये जो पौधे हमने दिए थे वो सर और सारा परिवार, शाला परिवार के साथ में उनकी उपस्थिति में वो पौधारोपण करेंगे और ये पौधे हमें हमेशा फूल देते हुए ये स्मृति में रखेंगे हम लोग कि शाला प्रगति कर रहा है और उससे जो उगे हुए फूल हैं वो हम सरस्वती माता को निरंतर चढ़ाते रहेंगे, ऐसी कामना है। आप सभी छात्रों से फिर से कहना चाहूँगी कि अपनी निजी प्रगति की ओर ध्यान दें, उसके बाद अपनी कक्षा की प्रगति की ओर ध्यान दें, उसके बाद अपनी शाला की प्रगति की ओर ध्यान दें। तो अपनी निजी प्रगति जब आप करते हैं तो अपने आप सारी प्रगति होती रहती है। सर का आज जन्मदिन है, विशेष ये कहना चाहूँगी कि सर आपका एक स्वप्न रहा होगा इस स्कूल के लिए, शायद कुछ बच्चों से ये शुरू हुआ होगा और ऐसे करते करते आज हम लगभग 1000 की संख्या में हैं और इसी तरह लगभग दुगने पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में स्टाफ हमसे है। तो कोई जब हम ऐसी संस्था बनाते हैं, देखिए अर्न करना बहुत आसान होता है, किसी भी संस्था से आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसी संस्था बनाते हैं जब आपकी वो किसी को एम्प्लॉयमेंट देती है, वो बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए तालियां होना चाहिए। जब आप ऐसा कोई स्वप्न देखते हैं कि जिसमें आपका ऐसा काम हो, आप ऐसे वर्क प्लेस में हो जहाँ पे आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, ये बहुत बड़ी बात होती है और इसके लिए मैं हम सभी की ओर से, मैंने जो 4 स्तंभ कहे उन सभी की ओर से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ में शाला के मूल्यों को आपने जो आपके मार्गदर्शन में हम लोग जो बरकरार रख पाते हैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपको मैंने कहा कि पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक के व्यक्तियों का आपको ख्याल रहता है, ये हम लोगों ने देखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर और मैम, आप हमेशा ऐसे मार्गदर्शन करते रहें, आप यूँ ही हमेशा स्वस्थ और सक्रिय रहें और अपने जीवन को जो आपने सार्थक बनाया है हम सभी को प्रेरणा दें कि हम सभी इसी तरह आगे बढ़ सकें। बहुत धन्यवाद मैडम एंड परिधि मैडम, ऑल टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट। जब भी किसी स्कूल की स्थापना होती है तो उसके पीछे एक एम होता है, उस एम को लेकर के ही हम आगे बढ़ते हैं और उत्तरोत्तर तरक्की करते हैं। हमारे स्कूल जो आज इतना आगे बढ़ चुका है, इसके पीछे भी एक एम था। वो जो एम है वो हमारे स्कूल के नाम के पीछे छुपा हुआ है, शिवम। शिवम के पीछे एस जो सामने जैसे हम स्कूल में एंटर करते हैं हम वहाँ पे देखते भी हैं, शिवम सिंसियरिटी, एच ऑनेस्टी, आई इंटेग्रिटी, वी वर्सैलिटी, ए अफेक्शन एंड एम मैनर्स। इस एम को लेकर के हमारा स्कूल निरंतर तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। आज हमारे चेयरमैन सर का बर्थडे भी है, तो पूरे प्राइमरी स्टाफ की तरफ से मैं चेयरमैन सर को हैप्पी बर्थडे भी कहना चाहूँगी। स्कूल इसी अपने एम और मोटो को लेकर के आगे निरंतर आगे बढ़े, इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन सर को जन्मदिन की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि ये स्कूल निरंतर प्रगति करता रहे और देखते देखते 15 साल बीत गए। आपने वो पंक्तियाँ सुनी होंगी, मैं तो चला था अकेला चाली मंदिर को बदल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कुछ बच्चों को लेकर, कुछ टीचर को लेकर इस स्कूल की शुरुआत हुई थी। ये हमारी बहुत अच्छी किस्मत रही कि बहुत अच्छे प्रिंसिपल सर और सारे टीचर स्टाफ और अभी प्रज्ञा मैम
शिवम एजुकेशनल एकेडमी लगातार ऊंचाइयों पर, ऊंचाई की बुलंदियों पर सीता रहेगा। और मैं आप सबको आज 15वें स्थापना दिवस पर बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। मिश्रा सर के लिए गा देती हूँ। सितारों की महफिल में रुतबा तुम्हारा, बनो तुम हर एक जिंदगी का सहारा। मेरी ये दुआ है उम्र लग जाए तुमको, बनो तुम सभी का जिंदगी का सहारा। मुकद्दर तुम्हारा सदा जगमगा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। आप सभी टीचर्स, बच्चों को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारे स्कूल को प्रारंभ हुए 15 वर्ष हो गए हैं। मैम सही कहती है कि जब भी जिंदगी की सफर शुरू होती है तो इंसान पहले तो अकेले ही चलता है। ऐसा नहीं होता है कि शुरुआत में ही एक भीड़ हो, एक हुजूम हो, चाहने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अकेले ही चलता है। जब वो अकेले चलता है तो उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि आगे का सफर कैसा होगा, कौन मिलेंगे, और जीवन यात्रा या कर्म का जो क्षेत्र है उसमें इंसान कितना प्रोग्रेस करेगा, ये उसको उस समय पता नहीं चलता है। लेकिन एक बहुत अच्छी कहावत है कि शक्कर को शक्कर और टक्कर को टक्कर। यदि आप अच्छे होंगे तो सामान्यतः आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से होगी, और जब आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से होगी तो सफर आसान होता चला जाएगा। आप जो सपने देखे होंगे, आप जो सोचे होंगे, वो पूरा करने में उनका सहयोग शुरू हो जाएगा। एक सकारात्मक व्यक्ति के साथ जुड़ने में ये वही कहावत की तरह है कि 1 और 1 11 होते हैं। तो मैं आज इस 15वें स्थापना दिवस के लिए मैं आप सभी, मेरे तमाम जो हमारे साथ काम करने वाले शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, आप बहुत अच्छा कोई बोले थे, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, बच्चे हैं, बच्चे भी हमारे लिए जीवन के एक प्रेरणा स्रोत है और एक संबल है। मैं जीवन में और भी बहुत सारी जगह देखा हूँ, स्कूलों में देखा हूँ और बच्चों के साथ समय भी बिताया हूँ, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे में एक संस्कार, एक डिसिप्लिन, एक बात तो है उनमें, कोई खास बात है, और यही हमारा जीवन का संबल है। मैं भी जब जीवन में शुरुआत किया था तो बहुत सामान्य परिवार से था। मैं जिंदगी के पहले जब जिंदगी की शुरुआत हुई, हम एक सामान्य परिवार में आए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े। आज जो भी कुछ हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कठिन परिश्रम और एक संस्कार जिसके इंसान के अंदर होगा, वो इंसान को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। ये अलग बात है कि जिंदगी की सफलता के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ता है, एक लंबा समय लगता है जीवन में एक जगह पे पहुंचने के लिए। वो एक दिन, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे बोलते हैं, एक दिन में कोई नहीं किसी मुकाम पे पहुंचता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं बोलूँगा, जन्मदिन हो या कोई ऐसा भी आपके जीवन में कोई भी शादी का हो, बच्चे का जन्मदिन हो, आपकी और भी कोई बातें हों, उनको अगर चिरस्थायी रखना है, आपके बाद भी आपका नाम होना चाहिए, अगर आपको ऐसा रखना है तो किसी न किसी अच्छे कर्म से आप उस दिन को, उस यादों को जोड़ दीजिए। आज देखिए समय कितना अच्छा है। आज अपने जन्मदिन कई व्यक्ति एक कमरे में 4 लोग 2 लोग मिल के मनाते हैं।
आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे पास आज 1500 बच्चे हैं। पूर्वा मैम अभी परसों की बात है, कल की बात है मेरे ख्याल से। पूर्वा मैम बोली पापा आपके 500 बच्चे और हो गए करके। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक पिता को हजारों बच्चे होना है, मतलब गर्व की ही बात है। मैं अपने स्टाफ को भी अपने बच्चे जैसा ही देखता हूँ और बच्चों को तो बच्चे जैसा देखता ही हूँ। और मुझे खुशी है और गर्व है इस बात का कि मैं मतलब इतनी बड़ी संस्था का एक संस्थापक, एक कहना चाहिए फाउंडर के रूप में मैं जाना जाता हूँ। मेरी हमेशा से कोशिश रहेगी कि जीवन के आखिरी पल, आखिरी क्षण तक मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि जो यादों में आप लोगों के जीवन भर रह जाऊँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी यादें, मेरी बातें आपके जेहन में रहें, मैं ऐसा हमेशा प्रयास करता रहूँगा। और रहा सवाल स्कूल का, तो मैं सारे टीचर्स जो भी बैठे हैं, एक नाम लूँगा तो 99 छूट जाएंगे, वरना बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। किसी का नाम मैं नहीं लेके बोलूँगा। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की कर्तव्य निष्ठा, आप लोगों का लगन ही है जो हमको इस जगह पे लाके खड़ी करी है। हमारे एक स्कूल से 3 स्कूल हुए हैं और तीनों स्कूल में हमारे बहुत अच्छे स्टाफ हैं। लीडर के रूप में अगर देखो तो यहाँ मिश्रा सर है, यहाँ पे वहाँ पूनम मैम है, वहाँ निशा मैम है। सभी जो है ना अपनी पूरी क्षमता और पूरा मतलब के डिवोशन कर, पूरा समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं। मैं विनोद सर को हमेशा से बोला हूँ आप लोगों के बारे में, खासकर हमारे स्टाफ के बारे में, आप किसी को सैलरी से या पैसे से नहीं बांध सकते। इस दुनिया में पैसा उतना दमदार नहीं जितना समाज में फैलाया गया है। मैं अपने स्टाफ को पैसे के दम पे नहीं बांध सकता, मैं अपने स्टाफ को सम्मान से बांध सकता हूँ, भावना से बांध सकता हूँ, अपनापन से बांध सकता हूँ। तभी मेरा स्टाफ मेरे प्रति समर्पण की भावना रखेगा। अगर मैं प्यार दूंगा तभी तो मुझे प्यार मिलेगा, मैं अगर इज्जत दूंगा तभी तो मुझे इज्जत मिलेगा, मैं समर्पण दूंगा तभी तो समर्पण मिलेगा। तो आप आज जो भी बैठी हैं, जो भी दिख रहे हैं, जो नहीं भी आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है हर टीचर, हर स्टाफ, इवन कि गणेश को ही बोलूँगा, हाँ बहुत दूर खड़ा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो सर मैं तुरंत पंखा ला दूँ क्या, अभी आएगा तुरंत ला देता हूँ। अगर अपना पन नहीं होता तो एट 11th आवर कभी नहीं लाता, दौड़ता हूँ लेके नहीं आता। तो ऐसा सिर्फ गणेश के साथ नहीं है, ऐसा आप लोगों के साथ भी है। कभी जैसे पूनम मैम को कभी मैं बोल दूँ कोई ये काम करना, मजाल है जो एक्सक्यूज करते हैं कि किंतु परंतु वाला शब्द नहीं है। तो मेरे सारे स्टाफ हैं, निशा मैम है, भाग्या है, प्रिंसिपल सर को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। बहुत सोबर, जेंटिल और लिटरेट पर्सन है और उनका समर्पण और उनकी भावना, विनम्रता देख के मैं उनका कायल भी हूँ। तो ये सब में है बात। आज स्कूल एक के दम पे नहीं बढ़ता है जीवन में। आज 15वें साल में अगर हम लोग 1500-1700 बच्चे हमारे पास हैं तो इसका बहुत बड़ा हमारे बैकबोन आप लोग हैं। तो आप लोगों को 15वें स्थापना दिवस की खासकर बधाई और निरंतर बढ़ते होते रहिए। और मैं हमेशा से कहूँगा कि जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, पूरी समर्पण की भावना से आप काम कीजिए। और जिंदगी कहीं ठहरती नहीं है, लेकिन जहाँ ठहरी रहती वहाँ पे आपके वर्क में ईमानदारी होनी चाहिए। आज एक टीचर मेरे पास काम कर रहे हैं पूरी समर्पण से, ऐसा नहीं कि जिंदगी में उसका आखिरी पड़ाव है, मैं तो चाहूँगा भी नहीं ऐसा। तो निरंतर उत्तरोत्तर जीवन के बहुत ऊंचाई पर जाए, लेकिन जहाँ पे आप हैं फिलहाल उस जगह पे आप पूरी समर्पण की भावना से काम कीजिए। फिर देखिए ये जो 1500 है 5000 होने में समय नहीं लगेगा और मुझे पूरा विश्वास है ये सफर हमारा हमेशा जारी रहेगा। और आप लोगों का सहयोग, प्यार और समर्पण का मैं हमेशा कदरदान रहूँगा। थैंक यू। Respected Chairman sir, good morning respected Chairperson ma'am, Paridhi ma'am, our CEO Pandey sir, my devoted and lovely staff और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
आप सबको सबसे पहले 15वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। ओके, और छोटे बच्चों से मैं पूछूंगी, क्या फाउंडेशन डे का मतलब समझते हैं? क्या समझ में आया? व्हाट इज फाउंडेशन डे? वेरी गुड बेटा, स्टैंड अप। वेरी गुड, क्लैप फॉर देम। वेरी गुड बच्चों, आज से 15 साल पहले 2008 में 2008 was the year जब हम इस स्कूल का फाउंडेशन ले किए थे। ठीक है, जब बहुत कम बच्चे थे, ओनली 45 या 50, हार्डली 45, लेकिन 45 से आज हम कितने हो गए हैं? मेरे पास गिनती नहीं है, सॉरी। और मैं चाहती हूँ कि मैं कभी ये गिनती स्टॉप भी नहीं करूँ, मैं चाहती हूँ कि ये गिनती हमेशा बढ़ती रहे। ठीक है, तो फाउंडेशन डे का ये मतलब है। और चेयरपर्सन सर मेरे पिताजी हैं, और जैसे सर ने कहा है कि वो आप सबके पिताजी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार हम सर के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग हम गा दें। वो बच्चे का चलो, तो लगातार 2 साल से स्कूल आ ही रहे हैं, मेरे प्यारे टीचर्स आ ही रहे हैं, लेकिन स्कूल आप सबके बिना बहुत अधूरा था। जब तक बच्चे नहीं थे स्कूल में, तो स्कूल नहीं लग रहा था। आई एम वेरी हैप्पी कि आज इतनी सारी स्ट्रेंथ आफ्टर 2 लॉन्ग ईयर्स आप सब एक साथ बैठे हैं, बहुत बड़ा फंक्शन देख रहे हैं। मजा आया ना बच्चों? कल्चरल फंक्शन का मजा आएगा सबको? वेरी गुड। अब इस साल से हम सबको खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने टीचर्स की बात माननी है, और सारे फंक्शंस एंजॉय करने हैं। ओके, थैंक यू सीनियर्स क्लास 12 एंड माय टीचर्स फ्रॉम बोथ द क्लासेस, our Poonam ma'am, Nisha ma'am, Bhavya ma'am, Ritu ma'am, and all teachers for giving time, and teachers from this campus for giving time and devotion. Thank you so much. Thank you. Good afternoon, students. Energetic. Good afternoon, students. Very good. First of all, I would like to thank Mr. and Mrs. Mishra इस स्कूल को जन्म देने के लिए। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, एक्सटेंड माई ग्रैटिट्यूड टू मिस्टर एंड मिसेस पांडे, अपनी मेहनत से स्कूल को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए, और उसके लिए मदद की है इतने बड़े और डिवोटेड स्टाफ ने। तो आई रियली लाइक टू थैंक दिस स्टाफ। थैंक यू सो मच। इन बच्चों का भविष्य आप बनाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों का बेस क्रिएट करना बहुत बड़ी बात होती है, ये हम सब जानते हैं, और बच्चों का इतना प्यारा और इतना सच्चा बेस आप सब ही क्रिएट कर पाते हैं। और लास्ट मैं बच्चों पे आती हूँ, तो आज आपके स्कूल का बर्थडे है, राइट? आज हमने अभी चेयरमैन सर के लिए गाना गाया, अब हम अपने स्कूल के लिए बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। रेडी? All the very best for future. Good day. Now I would like to call Pandey sir to say a few words and conclude the program. आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। माननीय चेयरमैन सर, चेयरमैन मैम, पूर्वा मैम, परिधि मैम, दोनों कैंपस से आए डिग्निटरीज, साथ में उनके साथ टीचर्स,
और जितने भी मेरे साथीगण, मैं सभी को अपना साथी ही समझता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग साथ ही देते हो तो साथ ही बोलना उचित रहेगा। तो सभी साथीगण में सभी आ जाते हैं, आप लोग भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं, पेरेंट्स भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। तो सबसे पहले चेयरमैन सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज उनके जन्मदिन के अवसर पे ही हम विद्यालय का जो है जन्मदिन मनाते हैं, फाउंडेशन डे मनाते हैं। आज ही के दिन 2008 में हमारे विद्यालय का फाउंडेशन हुआ था, इस स्कूल का फाउंडेशन हुआ था। 2015 में जून महीने में ही घाटा गांव का भी फाउंडेशन हुआ था, 14 तारीख को, 14 जून को स्कूल खुलता नहीं है। और तीसरे कैंपस का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी 2000 बताइए मैडम, 12 जनवरी 2018 को हमारे इंद्रप्रस्थ कैंपस का उद्घाटन यही हुआ था। 2018 में हुआ था, 2019 में सेशन चालू हुआ था, 2019 में सेशन चालू हो गया था, 2018 में उसका जन्मदिन हम मनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो स्कूल है सीमा, और तीनों स्कूल का नाम शिवम एजुकेशनल अकेडमी ही है, और तीनों स्कूल के बच्चे आप ही की तरह सब हैं। ठीक है, सारे बच्चे आप ही की तरह, एक ही जैसे बच्चे सब स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आने वाले टाइम में इंटर स्कूल कंपटीशन भी कराएंगे। ठीक है, जैसे सप्तम बिहार के बच्चे और इंद्रप्रस्थ के बच्चों के बीच में हम कंपटीशन भी कराएंगे, और भाटा गांव के बच्चों के बीच में जो भी कंपटीशन होगा, इंटर स्कूल कंपटीशन भी हम इस साल से सोच रहे हैं कराने के लिए। पहला चीज। दूसरा चीज, अब देखिए कोई भी चीज हम मनाते हैं, जब जैसे हम न्यू ईयर मनाते हैं ना न्यू ईयर, तो हम कुछ हम रेजोल्यूशन लाते हैं अपने जीवन में, कुछ हम सोचते हैं कि हाँ हम इस साल क्या करेंगे। तो मुझे अचानक यहाँ बैठे बैठे एक चीज याद आ रहा था कि आज चाहे हम एक मिनट बच्चों को करने दो, जो करते हैं वो लोग सब सुन रहे हैं, उनका अनकॉन्शियस माइंड सब सुन रहा है। और मैं ये भी बता देना चाहूँ, जितने छोटे बच्चे उतने ज्यादा समझते हैं, वो बात करते हैं तो भी समझते हैं कि उनको जैसे है वैसे रहने दीजिए, आप लोग सुनिए। तो हम लोग एक रेजोल्यूशन पास करें। मैं ऐसा सोच रहा था, आप लोग के तरफ मेरा ये मतलब एक सोच है जो मैं रख रहा हूँ अपनी बात को, कि जैसे हम अपने कार्यक्रमों में देखते हैं, जो हम कार्यक्रम करते हैं उसमें डांस देखते हैं, म्यूजिक देखते हैं, और हम कई सारी चीजों को देखते हैं, अपने वक्तव्य देखते हैं, अपने रहन सहन को देखते हैं। जैसे कुछ लोग रीजनल रहते हैं, रीजनल का मतलब जैसे छत्तीसगढ़ी हैं आप, या कोई बंगाली है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, तो हम अपने घरों में अपने बच्चों को वहां के कल्चर से अवगत कराते हैं कि नहीं कराते? से यस। तो देखिए, हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारा स्कूल कहाँ पे है, कहाँ पे है हमारा स्कूल? हमारा स्कूल है छत्तीसगढ़। तो हम सभी टीचर्स को, हम सभी को मिलके जो छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा है या भाषा है, यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ के कल्चर हैं, यहाँ के डांस है, यहाँ का म्यूजिक है, उसको भी हमको अपने कार्यक्रम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। और छोटे से छोटे त्योहार, जो त्योहार मनाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से नहीं बिलोंग करता तो मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स हैं जो लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं बाहर से आके, उनको मालूम है। तो मैं ये बोलूंगा कि इस साल आप अपने कल्चर पे, अपने छत्तीसगढ़ के कल्चर पे काम कीजिए, और बच्चों को एक एक कल्चर के बारे में बताइए कि हाँ इसलिए हम ये त्योहार मनाते हैं, इसलिए हम ये त्योहार मनाते हैं, ये हमारा म्यूजिक है, ये हमारा साहित्य है। क्योंकि देखिए किसी भी चीज का, देखिए कोई भी चीज, आप साइंस पढ़ा लीजिए, मैथ्स पढ़ा लीजिए, हिस्ट्री पढ़ा लीजिए, ठीक है, मैं मतलब लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि इसको आप ही के माध्यम से बच्चों तक जा सकता है। क्योंकि टीचर ही वो एक डोर है जहां से ज्ञान जो है बच्चों तक जा सकता है, बाकी और कोई डोर नहीं। हम लोग तो ऑफिस के ही कामों में इतने उलझे रहते हैं कि कई बार इन सब चीजों को, टीचर एक ऐसा जो डेडिकेटेड टू स्टडी होता है, वही बच्चों के साथ सबसे ज्यादा साक्षात्कार करता है, इंटरव्यू करता है, वो दे सकता है बच्चों को। तो आप जो क्षेत्र है जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ की चीजों को, वहाँ की भाषा को, वहाँ की लोक संस्कृति को, वहाँ की पेंटिंग्स को, वहाँ के जो साहित्य है, उनसे बच्चों को अवगत कराएं।
क्योंकि मैं इसको एक और इसका इम्पैक्ट बता रहा हूँ। क्या होता है कि जब बच्चा 12वीं पास करता है, 12th पास करता है, फिर वो BA करता है, BSc करता है या कोई ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद वो PSC की तैयारी करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन की। अगर वो छत्तीसगढ़ PSC देता है, उसमें एक पेपर होता है जो कि छत्तीसगढ़ के बारे में पूछता है, और वो छत्तीसगढ़ के बारे में यही सब पूछता है कि ये त्यौहार किस लिए मनाया जाता है, यहाँ राजिम में किन किन नदियों का संगम है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के बारे में नहीं जानते। भले हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में सब बच्चों को पढ़ा देते, USA में कौन सा नियाग्रा फॉल्स में कौन सी नदी गिर रही है वो बता देते हैं, रूस में कौन सी नदी बह रही है वो बता देते हैं, कहाँ वाटरफॉल कितना होता है वो बता देते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का क्या जलवायु है या छत्तीसगढ़ में कौन से मिनरल्स या खनिज पाए जाते हैं, हम बच्चों को अवगत नहीं कराते। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस कि हम अपने छत्तीसगढ़ के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में ये रेजोल्यूशन पास करें इस फाउंडेशन डे पे कि हम छोटे लेवल से ही बच्चों को उसके बारे में डे टू डे अवगत कराते हैं। उसकी कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आप जनरल वे में भी जब आप कक्षा लेते हैं उसमें भी आप 1-2 इंफॉर्मेशन बच्चों को दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और निरंतर आप लोग प्रगति करते रहिए। और मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, संख्या तो बच्चों की बढ़ती है, घटती है, दैट इज द थिंग, वो बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आप अच्छा ज्ञान का सृजन करेंगे, अच्छा संचार करेंगे, बच्चों में वो चीज लाएंगे तो वो बच्चे बढ़ेंगे। लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि जो बच्चे हमारे पास आए तो उनको शिवम एजुकेशनल एकेडमी का संस्कार मिले, शिवम एजुकेशनल एकेडमी की छाप मिले, और वो विश्व में कहीं भी जाए, देश में कहीं भी जाए, वो छत्तीसगढ़ माता को, यहाँ के जमीन को, यहाँ की भूमि को, इसको ना भूले, और हमेशा सेवा करने के लिए चाहे 7 समंदर पार रहें, यहाँ के लिए तत्पर रहें, तभी आपका एजुकेशन फलीभूत हो। इस चीज को गांठ मान लीजिए। जहां पे रह रहे हैं, मैं देखिए बार बार बोलता हूँ, मैं भी बाहर से ही आया हूँ, और मुझे मजे की बात है कि 10 साल होने वाला है। 28 जून को मेरे को 10 साल हो जाएगा रायपुर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जहां पे रह रहे हैं उस एरिया को ऐसा चमकाइए, उस वहां के बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो बच्चे वहां रोशनी करते। ऐसा मत करिए अरे यहाँ ऐसा है वैसा, बहुत से लोग सुनते आ रहे यहाँ सब ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। लोक संस्कृति, लोकल जो चीजें होती है ना, उससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं चीजें, इसलिए उनके तक जो लोकल चीजें हैं उनको बराबर ट्रांसफर करें। धन्यवाद।